MGSU वाले टेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे BA फाइनल के गेस्ट पेपर की। और यह गेस्ट पेपर है आपका ज्योग्राफी सेकंड का, भारत के भूगोल का। तो जो भी स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट है या नॉन कॉलेज स्टूडेंट या रेगुलर स्टूडेंट है, उन सभी के लिए यह गेस्ट पेपर वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके खंड ए से। तो खंड ए का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, खादर और बागर में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भारत के प्रमुख सीमेंट उद्योगों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम विक्षोभ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। आपको कोयला की जगह लोहा उत्पादक के भी नाम पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जेट स्ट्रीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंचाई का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार लिखिए। या इसके अलावा आपको स्वर्ण चतुर्भुज के बारे में भी पूछ सकता है, और रेड क्लिप रेखा उसके बारे में भी क्वेश्चन है वो छोटा पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये पार्ट का, भारतमाला परियोजना क्या है। तो इस प्रकार यह टोटल आपके 12 क्वेश्चन थे पार्ट ए के। लगभग सभी के सभी इम्पोर्टेंट थे, और आपको पेपर के अंदर वो ओनली आपको 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट से 2-2 होंगे। अब बढ़ते हैं खंड ब की ओर। तो खंड ब की देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मानसून की उत्पत्ति और आर्थिक महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधनों का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, भारत को प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारणों को लिखिए। तो इस प्रकार यह लगभग प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन है, और सभी के सभी ये क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पार्ट बी और पार्ट सी के सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो आपका पार्ट बी का जो क्वेश्चन है वो पार्ट सी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, और पार्ट सी के क्वेश्चन है वो आपको पार्ट बी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो खंड स का आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में बांटते हुए उत्तर का विशाल मैदान व प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको पार्ट बी के अंदर है वो ऐसे पूछ सकता है कि भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में बांटिए या उत्तर विशाल मैदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको एग्जामिनर वो कैसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा भारतीय मृदा के प्रकारों को समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भी आपको पार्ट बी के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भारत के वनों का वर्गीकरण करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारत में गन्ना और कपास की भौतिक दशाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। हो सकता है आपको गेहूं के भी भौगोलिक दशाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। भारत की प्रमुख 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं को समझाइए। तो इस प्रकार से ये बहुउद्देशीय परियोजना वाला आपको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, लिखिए। और यहाँ पर आपको बी पार्ट के अंदर भी किसी एक बहुउद्देशीय परियोजना को देकर भी पूछा जा सकता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के तीनों के पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है वो उन सभी वीडियो को देख लेना। हालांकि पार्ट ए के अंदर है वो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पर एग्जामिनर आपको ये पार्ट वाले कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो पार्ट बी और सी के कोई भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि इसमें आपको पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए लास्ट और अंतिम
निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तटीय मैदान पर भी आ सकता है, नगरीकरण पर भी आ सकता है और सूती वस्त्र उद्योग पर तो निश्चित ही आएगा। हो सकता है आपको पार्ट बी के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार यह टोटल लगभग 20 से 25 के आर पार मैंने क्वेश्चन बनाए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है तो वो इस गेस्ट पेपर को तैयार कर लेना। आपके आराम से है वो लगभग 60 से 70 नंबरों का इस पेपर के अंदर से आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।